नजर डालेंगे आज की बड़ी खबरों पर। शुरुआत करेंगे देश की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के बीच आरक्षण का मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। इसी बीच अमित शाह ने कहा है कि भाजपा के रहते कांग्रेस आरक्षण को छू तक नहीं पाएगी। वहीं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि संघ ने कभी भी कुछ खास वर्गों को दिए जाने वाले आरक्षण का विरोध नहीं किया। हैदराबाद में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा कि संघ का मानना है कि जब तक जरूरत है आरक्षण जारी रहना चाहिए। भागवत ने यह बात भाजपा और कांग्रेस के बीच आरक्षण को लेकर चल रहे बयानों के बाद कही है। उन्होंने कहा, संघ शुरू से ही संविधान के अनुसार सभी आरक्षणों का समर्थन करता है। उन्होंने इससे पहले भी कहा था, जब तक समाज में भेदभाव है तब तक आरक्षण जारी रहना चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं देश की एक और बड़ी खबर। पीएम मोदी रविवार को कर्नाटक के बेलगावी पहुंचे। यहाँ उन्होंने चुनावी जनसभा में कहा कि कांग्रेस को देश की उपलब्धियां अच्छी नहीं लगती। उन्होंने पहले कोरोना वैक्सीन पर सवाल उठाए, फिर ईवीएम के बहाने पूरी दुनिया में भारत को बदनाम करने की कोशिश की। पीएम ने कहा, कांग्रेस के शहजादे को हमारे राजा महाराजाओं के योगदान की याद नहीं आती। यह वोट बैंक की राजनीति के लिए राजा महाराजाओं के खिलाफ बोलने की हिम्मत करते हैं, लेकिन नवाबों, बादशाहों और सुल्तानों के खिलाफ एक शब्द बोलने की ताकत शहजादे में नहीं है। पीएम ने कहा, तुष्टीकरण की राजनीति ही कांग्रेस का लक्ष्य है और मिशन है। पीएम मोदी बोले, पीएफआई एक राष्ट्र विरोधी संगठन जिसे हमारी सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया था, लेकिन कांग्रेस अपने फायदे के लिए एक माध्यम के रूप में इसका इस्तेमाल कर रही है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। एक और बहुत बड़ी खबर, कांग्रेस को लोकसभा चुनाव के बीच एक और बड़ा झटका लगा है। अब दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखकर इस्तीफे की वजह भी बताई है। उन्होंने लिखा, दिल्ली कांग्रेस इकाई उस पार्टी के साथ गठबंधन के खिलाफ थी जो कांग्रेस पार्टी के खिलाफ झूठे मनगढ़ंत भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के आधार पर पार्टी बनी हुई थी। इसके बावजूद पार्टी ने दिल्ली में आपके साथ गठबंधन का फैसला किया। इससे नाराज होकर अब उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आगे बढ़ जाते हैं। राजस्थान से बड़ी खबर, बाड़मेर जैसलमेर सीट पर आरोप प्रत्यारोप का दौर वोटिंग के बाद भी जारी है। निर्दलीय प्रत्याशी रविंदर सिंह भाटी के आरोपों पर कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल ने पलटवार किया है। बेनीवाल ने कहा, भाटी के समर्थकों ने ही मारपीट की थी। वे उल्टा चोर कोतवाल को डांटे कहावत को सिद्ध कर रहे हैं। खुद ने ही गलती की थी और फिर प्रदर्शन किया। बेनीवाल ने रविवार को मीडिया से यह बातें कही। उन्होंने कहा, हुड़दंग निर्दलीय प्रत्याशी के कार्यकर्ताओं ने मचाया और वह सभी बाहर से आए हुए लोग थे। वहीं देखिए बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान के बाड़मेर से निर्दलीय लोकसभा उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी को सोशल मीडिया के जरिए जान से मारने की धमकी मिली थी। अब इस मामले में नया मोड़ आया है। दरअसल रोहित गोदारा के नाम से अकाउंट से हुए पोस्ट में अब कहा गया है कि उसने रविंदर सिंह भाटी को कोई धमकी नहीं दी थी। मेरे नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है और पोस्ट में कहा गया है कि सत्ता में बैठे राजनेताओं से भाटी की सफलता हजम नहीं हो रही है, उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही है। पोस्ट में कहा गया है कि उसके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, पुलिस इसकी जाँच कर ले। पोस्ट में यह भी दावा किया गया है कि इस मामले में उसका कोई भी लेना देना नहीं है, उसके नाम का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। रोहित गोदारा ने कहा, मैंने निर्दलीय उम्मीदवार रविंदर सिंह भाटी को किसी भी प्रकार की धमकी नहीं दी। और देखिए बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, शनिवार की रात को बाड़मेर के कांग्रेस नेता और बायतू विधायक हरीश चौधरी को भी जान से मारने की धमकी मिली है। यह धमकी भी सोशल मीडिया पर ही दी गई है। लोकसभा चुनाव तो संपन्न हो चुके हैं, लेकिन अब सोशल मीडिया पर नेताओं को एक के बाद एक धमकियां मिल रही है। आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव के लिए राजस्थान में वोटिंग हो चुकी है। चुनाव में पार्टी के दिशा निर्देशों का पालन न करने पर डूंगरपुर से कांग्रेस विधायक गणेश गोगरा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पार्टी ने 7 दिन के अंदर जवाब मांगा है। वहीं विधायक गणेश गोगरा को दिए गए नोटिस पर लोकेश शर्मा ने अपनी प्रतिक्रिया